नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध और जेल वार्डन परीक्षा 2026 के बारे में। बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है कि जून में एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या उसी डेट में एग्ज़ाम होगा? कितना सही बात है। क्या उस डेट में सीएसबीसी के पास समय है, एग्ज़ाम निश्चित ले लिया जाएगा? अगर ले लिया जाएगा उस डेट में एग्ज़ाम, तो फाइनल एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा? ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि क्या उस डेट में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जो हमें पता है वो बिल्कुल आपको बताएंगे। उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आपको कब तक दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना सेंटर का पता कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपका क्लियर कर देंगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा आप सभी को। और लास्ट में कुछ बीबीआई टॉपिक भी आपको बता देंगे, जहाँ से सीएसबीसी बार बार प्रश्न पूछता है और ये टॉपिक आपको हाईएस्ट स्कोर करने में मदद करने वाला है। ठीक है, तो इन टॉपिक को सिर्फ बार बार रिवाइज करते रहिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, लाइक आप सभी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और जल्द ही हम आपके लिए यूट्यूब पे क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जल्द ही आ जाएगा। देखिए, अगर बिहार मद्य निषेध और जेल वार्डन की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि इसका आवेदन जो है कि अक्टूबर में ही आया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन जो है कि अंतिम तिथि नवंबर दिया गया था। जो ये सभी देख लीजिएगा जो आपके काम के लिए है, मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एज सब देख लीजिएगा किसके लिए क्या एज रखा गया था। कुल 4210 पदों पर था। इसमें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी था, ध्यान रखिएगा। और तीनों का एग्जाम एक ही बार लिया जाएगा, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा मद्य निषेध के लिए 1685 था, उसके बाद जेल वार्डन के लिए 2417 था, और मोबाइल कांस्टेबल वाला जो था ये 108 पदों के लिए वैकेंसी था। यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपके काम के लिए हैं। अब आइए जो मेरे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे थे कि सर आखिर एग्जाम कब लिया जाएगा। क्या जो डेट बताया गया है कि जून में एग्जाम लिया जाएगा, क्या उसी डेट में एग्जाम होगा? अगर उस डेट में एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड कब तक दिया जाएगा? क्या 4 दिन पहले या 10 दिन पहले या 1 माह पहले एडमिट कार्ड मिलेगा? क्या इसी मंथ में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा मई के समय में? तो ये बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले ये न्यूज़ देख लीजिएगा जो सीएसबीसी के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा कैलेंडर है जिसमें आपको बताया गया है एग्जाम डेट के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा। जो आपका सिपाही का कांस्टेबल का आया था 19,838 पदों के लिए, इसका परीक्षा देखिए संपन्न हो चुका है। 1/2025 का विज्ञापन था। उसके बाद देखिए चालक सिपाही का वैकेंसी आया था, ड्राइवर का, ध्यान रखिएगा, जो कि 4361 पदों के लिए था। विज्ञापन संख्या 2/2025 का था, इसका भी परीक्षा संपन्न हो चुका है। अब जो यहाँ पर बचा हुआ है चलंत दास्ता सिपाही, उसके बाद मद्य निषेध सिपाही, और उसके बाद जो है कि कक्षपाल जो जेल वार्डन वाला था। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम बचा हुआ है और ये विज्ञापन संख्या 3/2025 का था। यहाँ पर देख लीजिएगा साफ क्लियर किया गया है कि जून में जो है कि इसका पेपर लिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी। लिखित परीक्षा की तिथि जो दिया गया है ये जून दिया गया है। देखिए, जो पेपर संपन्न हो चुका था यहाँ पर संपन्न लिखा गया है, बाकी बात यहाँ पर जून लिखा गया है। तो आपका पेपर जून में निश्चित लिया जाएगा, इन चीज को ध्यान रखिएगा। तो जहां तक है कि 14 जून को आपको पेपर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल रियल है, ध्यान रखेंगे आप सभी। 14 जून को ही आपका पेपर होने जा रहा है, तो इसीलिए बिल्कुल शक नहीं करना है, आप सभी को तैयारी करना है। अब देखिए 14 जून को पेपर कैसे होगा, इस चीज़ को सबसे पहले आपसे समझ लीजिएगा। देखिए, अगर देखिएगा सीएसबीसी का अगर प्रक्रिया देखिएगा तो ये लगभग 3 से 4 माह में जो है कि अपना एग्जाम ये पूरा कर लेता है। हार्डली कहा जाए तो 4 से 5 माह इसको लगता है अपना पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करने में, यानी कि पीटी परीक्षा लेने में। ठीक है, तो जैसे बिहार पुलिस का देखिएगा तो उसमें भी 4 मंथ लगा था। जो आपका चालक सिपाही वाला था इसमें भी 4 मंथ के बाद पेपर ले लिया गया था। और वहीं अगर अभी जेल वार्डन और आपका मद्य निषेध की बात किया जाए तो अक्टूबर में फॉर्म को निकाला गया था। ठीक है, तो अक्टूबर से आप सभी जोड़िए, नवंबर हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, यानी कि मार्च तक इसको एग्जाम ले लेना चाहिए। फरवरी में ही एग्जाम होना चाहिए, बट मार्च तक इसका एग्जाम ले लेना चाहिए। पर मार्च तक खाली नहीं था सीएसबीसी, इसी कारण से ये नहीं ले पाया है। अब अप्रैल भी आपका खत्म हो चुका था। ठीक है, तो अप्रैल भी नहीं हुआ, उसके बाद मई में भी आपका एग्जाम नहीं होगा। तो ये आपका क्लियर कर दिया गया है कि जून में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, और ये आपका बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 14 जून को ही आपका एग्जाम होगा। अब बात रहा कि सर अगर 14 जून को एग्जाम लिया जाएगा,
एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा? तो देखिए सीएसबीसी की अगर बात किया जाए तो ये कभी कभी 15 दिन पहले भी एडमिट कार्ड दे देता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि 20 से 25 दिन पहले भी एडमिट कार्ड ये दिया हुआ है, और नहीं तो 4 से 5 दिन पहले भी ये एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाता है। बट जहां तक है कि इस केस में अगर देखा जाए तो लगभग जो है कि आपको 15 दिन पहले एडमिट कार्ड मेरे ख्याल से कि मिल जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर ये 15 दिन पहले नहीं दे पाता है तो लगभग 7 से 8 दिन के अंदर में आपको एडमिट कार्ड दे देगा। अगर मान लीजिए 14 जून को पेपर होने वाला है तो लगभग जो है कि 1 से या 2 तारीख तक में आपको ये एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा देगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना है, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा सेंटर आप देख लीजिएगा और उसके बाद फटाक से आप सभी अपना टिकट बुक कर लीजिएगा जाने का, क्योंकि जनरल में जाने के लिए बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि अभी के समय में बहुत ज़्यादा मारा मारी हो चुका है ट्रेन में। ध्यान रखिएगा आप सभी, और एक बच्चा एग्जाम देने के लिए नहीं जाता है, लाखों लाख बच्चा एग्जाम देने जाता है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भराता है, ठीक है। तो आपसे फटाक से अपना टिकट बुक कर लीजिएगा। तो अब ये क्लियर हो जाइए कि आपका पेपर जो है कि जून में ही होगा और 14 जून को पेपर आपका होने वाला है। तो ये चीज़ को आप गार्ड बन के बिल्कुल मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए और आपसे टारगेट बना लीजिए कि एक सीट हमको पक्का करना है, ठीक है। और जल्द ही आपके लिए हम क्लास भी शुरू कर देंगे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर, ठीक है। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हो सकता है, प्रैक्टिस सेट हो सकता है, वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कटअप कितना जा सकता है, तो देखिए कटअप पहले कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से कटअप का पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछता है तो लगभग जो है कि आपका कह सकते हैं कि 70 प्लस आपका कटअप जाएगा, 70 से 72 कटअप आपका जा सकता है जनरल के लिए। अगर BC1 BC2 ST SC आते हैं तो 2 से 4-5 नंबर आपसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 70 से 72 आपका इजी टू मॉडरेट की बात किया जाए। जैसे बिहार पुलिस में अगर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर उस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहां पर 60 से 65 के बीच में इसका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 60 से 65, तो क्वेश्चन के अस्त्र से पता चलता है कि कटअप आपका क्या जा सकता है। तो बिहार पुलिस में लगभग जो भी बच्चे 60-62 प्रश्न बनाए थे उसका रिजल्ट हो गया था, तो वही आपका लगभग अगर प्रश्न कठिन रहता है तो 60-65 मान के चलिए, अगर इजी टू मॉडरेट रहता है तो 72 से 75 मान के चलिए, यह कटअप आपका रहेगा, ठीक है। अब आइए कुछ BBI टॉपिक को ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सबसे पहले जो आपको याद रखना है, सबसे पहले फिजिक्स में जितने भी SI मात्रक है, ठीक है, इसको आप कंप्लीट करके याद रख लीजिएगा। यूनिट से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसके अलावा प्रकाश जो है, प्रकाश से कई बार प्रश्न पूछा गया है, 1 से 2 प्रश्न आ जाता है, ठीक है। उसके प्रकार से ध्वनि से कई बार प्रश्न आ चुका है, तो ध्वनि को आपसे कंप्लीट करके रख लीजिएगा। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और एक है आपका विद्युत, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। तो सबसे पहले यहाँ से 3 टॉपिक को तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। पहला आपको SI यूनिट आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जितने भी आपका न्यूटन का नियम है, ठीक है, उसका नियम और सूत्र को कंप्लीट कर लीजिएगा। एक आप सभी को दर्पण पढ़ लेना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। दर्पण और लेंस को पढ़ लीजिएगा, यहां से भी आपका प्रश्न आ जाता है। उसके बाद इसके सूत्र से प्रश्न आ जाता है, ठीक है। एक आप सभी को उष्मा पढ़ना है, उष्मा, ये टॉपिक आप फिजिक्स में कंप्लीट करके रख लीजिएगा। अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो बायोलॉजी में आपको कोशिका बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कोशिका कंप्लीट कर लेना है, कोशिका विभाजन हो गया, इसको कंप्लीट करके रख लेना है। इसके अलावा एक उत्तक टॉपिक आता है, उत्तक को भी बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। एक अनुवांशिकता, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ब्लड यानी कि रक्त जो होता है, रक्त, इसको पढ़ के कंप्लीट करके रख लीजिएगा आप सभी। जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जितने भी आपका पोषक पदार्थ है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी आप सभी का रोग होता है, जैसे कि जीवाणु से होने वाला, विषाणु से होने वाला, इन रोगों को कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ से प्रश्न प्रबल संभावना है कि आएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद पादप जगत वाला भी पढ़ लीजिएगा। पादप जगत से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, जैसे फंगी हो गया, या कह सकते हैं मोनेरा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया, ये सभी से भी प्रश्न आपके पेपर में आता है, ठीक है। हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में आप सभी वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस कर लीजिएगा, यानी कि विश्व इतिहास पर। विश्व इतिहास हो गया, इसके अलावा प्राचीन इतिहास हो गया, और आधुनिक इतिहास हो गया, ठीक है। ये 3 टॉपिक पे
पकड़ बनाइएगा, मध्य पे नहीं भी बनाइएगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ज्योग्राफी में बात किया जाए तो ज्योग्राफी में आप सभी को क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में सबसे पहले पर्यावरण को देख लीजिएगा, आपसे पर्यावरण से प्रश्न आता है। उसी प्रकार से नदी झरना हो गया, आपका भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से भी प्रश्न आपके पेपर में आता है। इसके अलावा जितने भी आप सभी का खनिज संसाधन और उद्योग है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कृषि हो गया, मिट्टी हो गया, जनसंख्या हो गया, इसको कंप्लीट करके रख लीजिएगा। कभी कभी आपका नहर से प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि सिंचाई के साधन के बारे में, इसको भी पूरा कंप्लीट करके आप सभी रख लीजिएगा। जितने भी झरना है, नदी है, जलप्रपात है, इसको कंप्लीट करके रख लीजिएगा, प्रश्न आएगा पेपर में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात किया जाए, यानी कि संविधान की बात किया जाए तो संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण प्रक्रिया, उसके बाद कह सकते हैं कि संविधान में विदेशी स्रोत हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री हो गया, संसद हो गया, और उसके बाद आप सभी को निर्वाचन आयोग, और उसके बाद आप सभी को पढ़ना है क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और एक पंचायती राज संस्था को पढ़ लीजिएगा आप सभी। इतना कंप्लीट करके रख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। देखिए बिहार जीके से भी प्रश्न आपके पेपर में आता है, लगभग 5 से 6 प्रश्न आता है। तो बिहार जीके हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, खनिज संसाधन से प्रश्न आ जाता है, कभी नदी से प्रश्न आ जाता है, कभी आपका जो विधानमंडल है वहाँ से प्रश्न आ जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस वाला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि बिहार का लोक नृत्य से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। और करंट अफेयर को विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी, बिल्कुल आराम से अभी आपको तैयारी करना है। जो समय है इसको बिल्कुल आप सभी धीरे धीरे आप सभी प्रैक्टिस में घुसाइए और रिवीजन करते रहिए आप सभी। तो यही चीज़ें आपको बताना था जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। तो बस आप सभी टारगेट बना लीजिए और तैयारी करना चालू कर दीजिए, और हम जल्द ही आपके लिए क्लास शुरू कर देंगे। आपसे बताइएगा क्या चीज़ का सबसे पहले आपको क्लास चाहिए, नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। नीचे व्हाइट कलर का बटन है, उसको आप सभी देखिए वहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा लीजिएगा। और जब भी एक घंटी आएगा बगल में बन के, तो उस घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा ना नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो फटाक से आप सभी क्लास कर पाइएगा, ठीक है। तो अभी टारगेट क्लास हम आपको करवा देंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, तो कुछ भी आपका पेपर में नहीं छूटेगा, वो चीज़ें हम दे देंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बट मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।